दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज के चार्ट की, आज के मार्केट की। तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिल रहा है और इसमें अगर आप देखोगे तो आज बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है मार्केट में। क्यों देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण क्या था, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और मार्केट को हम कैसे समझते, कैसे ट्रेडिंग प्लान करते, वो भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 में देखें कितनी तेज़ी रही। 2% के आसपास तक यहाँ पर निफ्टी 50 बढ़ा है। 1.5% के आसपास बैंक निफ्टी, और अगर हम बात करें फिर निफ्टी तो ये 0.25%, सेंसेक्स भी 0.25% के आसपास भागता हुआ देखने को आपको मिला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेन चीज़ है क्या है। हम जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को जो चार्ट मिल रहा है इस चार्ट में, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, इतना मार्केट क्यों भागा है, इसके पीछे का रीज़न क्या था। देखिए ट्रम्प ने पहले क्या किया था, सब देशों पर क्या लगा दिया था, टैरिफ, पता है ना आपको, टैरिफ लगा दिया था। अब इसके बाद अचानक खबर आती है कि भाई यहाँ पर उन्होंने 90 दिन के लिए इसको रोक दिया। मतलब सोचिए, एक तरह से अगर आप समझोगे तो पहले लगाया, उसके बाद जब हमारी छुट्टी थी उस दिन बोल दिया कि कल, यानी कि हमारा कल हॉलीडे था मार्केट का, तो यहाँ पर बोल दिया कि भाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रोक दे रहे हैं। तो रोक दिया। अब यहाँ पर इसी की वजह से, क्योंकि आपको भी पता है, अगर हम यूएस मार्केट को देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यूएस मार्केट का डेटा। तो आप यूएस मार्केट को अगर देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये 9 अप्रैल को यहाँ पर चल रहा था और सीधे यहाँ पर अब 37,000 के आसपास चल रहा था, और सीधे आपको दिख रहा है 40,000 से ऊपर निकलते हुए देखने को आपको मिल रहा है। मतलब 3,000 पॉइंट यहाँ पर ये भागता हुआ देखने को मिला था। 3,000 पॉइंट मजाक नहीं है ना। तो इसी की वजह से हमारे मार्केट में भी यही देखने को मिला है, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा यही बोलना चाहता हूँ कि भाई हमको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। मैं ट्रेडर हूँ, और मैं ट्रेडर हूँ तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, मार्केट अप हो डाउन हो ये होना ज़रूरी है मेरे लिए। मार्केट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे को वही देखना है कि कहाँ पर मेरे को बाइंग करना है, कहाँ पर मेरे को सेलिंग करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस मार्केट में हम लोग निफ्टी 50 में कहाँ पर क्या कर सकते थे, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए पहला कैंडल हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैंडल थोड़ा विक्स देखने को मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला विक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस है, थोड़ा सा। मतलब एक तरह से अगर आपने रिस्क लिया है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका लॉस हो जाए, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग है इसमें फुल पाल, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन एक तरह से जो ऊपर से विक्स नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो ऊपर से जो किसी कैंडल में विक्स होती है ना, तो वो थोड़ा कमज़ोर हम लोग समझ सकते हैं उसको, या फिर उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विक्स अगर नीचे से रही, मतलब एक बाइंग कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे से रही तो वो हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर अपना प्लानिंग रोक देंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वापस से वही कैंडल बनती हुई आपको देखने को मिली है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग पर या कहीं पर भी अगर हमको कहीं पर ट्रेड मिल रहा है तो नीचे का, इसके नीचे का एसएल रख के हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। और करते हैं तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा इस कैंडल की वजह से एकदम नीचे आया था मार्केट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, अगर हमारा एसएल नीचे की साइड में रहता तो यहाँ पर हमारा एसएल नहीं होता। अब ये थोड़ा सा हम ऑप्शन चार्ट पर नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो भी निफ्टी 50 का चार्ट होता है उसी को देख रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर जो भी चार्ट में अगर आप वहाँ पर देखोगे थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा भी डाउन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर पॉइंट आपको थोड़ा सा खुद से देखना पड़ेगा कि जब तक ये ब्रेक ना कर दे तब तक का आपको यहाँ पर रिस्क लेना आना चाहिए। दोबारा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सॉलिड कैंडल बनी है बाइंग की, अगर आप बाइंग करना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है। अब आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो रेड कैंडल बनी है इस कैंडल को भी तो हम लोग सेलिंग पकड़ सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सेलिंग नहीं समझ सकते क्या, सेल नहीं कर सकता था, कर सकता था मैं। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, देखो सेलिंग करने के लिए मेरे को थोड़ा इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, या फिर जो कैंडल है उसका लो ब्रेक कर दे, तब तो मैं यहाँ पर सेलिंग करूँ। यहाँ तो ना तो लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही इसके नीचे क्लोजिंग किया है, तो इतनी जल्दबाजी मेरे को नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा।
तो क्योंकि वैसे मार्केट बाइंग का है हमारा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल मिली है, मतलब यहाँ पर जो बायर्स थे, कैंडल क्या बोल रही है, जो बायर्स थे वो बायर क्या हो गए, थोड़े से थक चुके हैं। क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो वो विश्राम करना चाहते हैं। तो विश्राम करना मतलब क्या हो गया, मार्केट को थोड़ा नीचे आने के लिए वो चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर चाह रहे हैं। उसके बाद हमको सिग्नल मिलता है इस कैंडल पर। देखो इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, देखो इसमें विक्स और सब है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पर आप प्लानिंग सेलिंग का करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आपको मिला है, ठीक है। और इसके बाद आप देखो ये वाली कैंडल पर भी अगर आप प्लानिंग करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, नीचे भी क्लोजिंग नहीं किया है। थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी चीज़ें यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है और यहाँ पर बड़ा रेड कैंडल बन गया, इसका मतलब यहाँ पर गिर जाएगा, ऐसा नहीं सोच सकते हम लोग। दोबारा अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल बना है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो मैं यहाँ पर रिस्क ले सकता हूँ। अगर यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास में है और यहाँ पर क्लोजिंग भी कर दिया है, तो अगर आपने रिस्क लिया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मोमेंटम है, मैं यहाँ पर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये यहाँ अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। चलिए और भी थोड़ा सा आगे चार्ट को समझते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है हमारे लिए, क्योंकि जो पहले जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है तो उस एरिया में हमको कभी भी क्या नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है। चाहे वो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहे, लेकिन हमको नहीं करना है जब तक कि हमको पता ना चल जाए कि एक्चुअल में जाने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वाले एरिया में थोड़ा सा बच के रहना है। देखो अब हम बात करें, यहाँ पर कैंडल सॉलिड बनी है, इसके बाद यहाँ पर सेलिंग कैंडल भी अच्छी बनी है, यहाँ पर भी सेलिंग कैंडल अच्छी बनी है, तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी है तो कर सकते हो, इसका ऐसे रख सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला लो ब्रेक हो जाने दो, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग कर लो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग भी कर दिया और सेलिंग किया, तो यहाँ पर अच्छा सा पैसा आपने बनाया, ठीक है। चलिए और भी हम देखते हैं आगे चार्ट को। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत बार आपको ये लगेगा कि जो बाइंग कैंडल है ये बहुत ही शानदार बाइंग कैंडल है, लेकिन देखो जस्ट थोड़ा सा रुकना बहुत ज़रूरी है। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, नहीं किया तो थोड़ा सा रुक जाओ, मत करो। अगर क्लोजिंग कर दिया है तो फिर एक बार हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सही में यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पर बाई करके गए हैं वो एग्जिट मारते हैं, तो उस चक्कर में कैंडल इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ पर फिर से सेलिंग अच्छा सा हुआ है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बाइंग कैंडल आपको दिख रहा है अच्छा सा है, तो यहाँ पर भी आप बाइंग का थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो। चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये है निफ्टी 50 का चार्ट था। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो पिछली बार हमने क्या किया था, बहुत सारे रेजिस्टेंस बनाए थे कि अभी ये यहाँ पर ब्रेक करेगा तो ये पॉइंट आएगा, तो उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉलो कर रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, कोई अभी नहीं बनाया है, लेकिन इनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिंपल सी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो यही बताता हूँ कि भाई आपको कहीं पर देखने को मिले कि जिस रेजिस्टेंस के पास में कहीं फेलियर होता है, जैसे ये वाला रेजिस्टेंस है और यहाँ से कोई फेलियर देखने को मिल रहा है, तो इसके नीचे अगर लो ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है, तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर ये कैंडल इसने लो ब्रेक किया, यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें भी यही दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर विक्स देखने को मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला कैंडल मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं बाई करूँगा तो मेरा एक एसएल हीट होता हुआ देखने को मिलेगा। दोबारा अगर मैं इस कैंडल पर बाई करता हूँ और ये कैंडल क्लोज होता है, तो फिर मैं यहाँ टॉप पर बाई करता हूँ और फिर से मेरा एक एसएल हीट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर मेरे 2-3 एसएल हीट हुए होंगे। फिर अगर मैं यहाँ पर सेलिंग करता हूँ तो फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं किया है, और इस कंडीशन में भी यहाँ पर मेरा एसएल हीट हो जाता है अगर सेल कर दे जल्दबाजी में तो। लेकिन सेल करना नहीं है जब तक कि आपको क्लोजिंग ना मिल जाए बराबर से। ये वाली क्लोजिंग यहाँ पर मिली थी रेड कैंडल के बाद, तो यहाँ पर सेलिंग की जा सकती थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि कैंडल अच्छा बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया है और यहाँ से मोमेंटम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पर आपको कहीं ऐसा कैंडल देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप एक तरह से सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और अगर आप देखोगे कैंडल, तो कैंडल आप देखो
क्या दिख रहा है, ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो ये वाला कैंडल भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन इसका लो ब्रेक हो गया तो फिर हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनता देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, रिस्क को मैनेज करके करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी किसी भी तरह से रिस्क मैनेज ना करो और आप कुछ भी करो। अब यहाँ पर आपको बहुत बार ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि देखो यहाँ पर बाइंग कैंडल बहुत शानदार बनी है, तो यहाँ पर आप बाइंग करो, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला एरिया ना, इसमें बाइंग नहीं करना है। और मार्केट ऑलरेडी यहाँ से आया है, थोड़ा सा ही रिट्रेसमेंट किया तो आपके लिए यहाँ पर परेशानी खड़ी कर देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और मार्केट का थोड़ा सा समझना भी है कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन भी प्लानिंग करते होते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।